नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। राज्यसभा यानी उच्च सदन में आज भी कामकाज नहीं हुआ। थोड़े विधायी काम हुए, लेकिन आरंभिक काल से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े हुए थे। मामला था राजस्थान पर चर्चा कराने की मांग को लेकर, और सत्ता पक्ष मांग कर रहे थे कि राजस्थान में लड़कियों महिलाओं के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। तो दूसरी तरफ सत्ता विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे कि नियम 267 यानी 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा शुरू कराई जाए। इसको लेकर कई बार व्यवधान पैदा हुए और कई बार सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और अंततः सदन को आज एक बार स्थगित करनी पड़ी, फिर दोबारा स्थगित करनी पड़ी और अंततः सभापति ने दोनों पक्षों के बीच मतभेद समाप्त नहीं होने की स्थिति में और हंगामा बढ़ता देख सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वास्तव में सभापति ने बताया कि आज उनके पास अंडर रूल 267 48 नोटिस आए थे, जिसके तहत मणिपुर पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष की ओर से की गई थी, जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भी कई नोटिस उन्हें मिले हैं, जिसमें अंडर रूल 176 के तहत राजस्थान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की गई थी। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने राजस्थान का मुद्दा उठाया और बेहद मजबूत शब्दों में चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके सदस्यों ने रूल 176 के तहत जो नोटिस दिए हैं उस पर राजस्थान के मामले पर चर्चा कराई जानी चाहिए। जब मणिपुर पर चर्चा हो सकती है तो राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। मैं आपको बताता चलूं कि राजस्थान में लगातार पिछले कई दिनों से इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और हाल में फिर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर भाजपा सांसद उद्वेलित थे संसद में और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ तक कि सभापति भी अपनी बात ठीक से उनके हंगामे के बीच रखने में नाकाम रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को जब बोलने का मौका दिया गया सभापति की ओर से, तो उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बोलने दिया। सत्ता पक्ष के सांसद लगातार राजस्थान पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। जबरदस्त हंगामे के बीच अंततः खड़गे ने बोलने की कोशिश की तो उन्होंने फिर अपना वही पुराना राग अलापा और उन्होंने रूल 67 के तहत चर्चा कराने की मांग की और मणिपुर मुद्दे पर चर्चा शुरू कराने के लिए वो अड़े रहे। सभापति ने कई बार नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस तरह से संसद नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल को सभी ने सुना, चाहे वह हंगामे के बीच ही हो, इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात को भी सुनना जरूरी है और उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों को समझाने की बारंबार कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार जोरदार शब्दों में राजस्थान पर चर्चा कराने की मांग करता रहा, जबकि विपक्ष की ओर से मणिपुर पर अंडर रूल 67 चर्चा कराने की मांग की जाती रही। खड़गे ने शोरगुल के बीच ही कहा कि राजस्थान पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह सही फोरम नहीं है। इसके लिए राजस्थान में विधानसभा है और वहां भाजपा को उन्होंने चुनौती दी कि अगर आप में ताकत है तो आप वहां राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए और कांग्रेस के लोग वहां सक्षम है आपका जवाब देने के लिए। उन्होंने बारंबार अंडर रूल 267 मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग की। खड़गे ने कहा कि यह उनकी मांग जायज है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र पर उस विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। इस बात पर पुनः हंगामा होने लगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर फेंकने लगे और लगातार नारेबाजी चलती रही। सभापति ने साफ कर दिया कि उन्होंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मामले में व्यवस्था दी थी
और जिस व्यवस्था में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था किसी भी व्यक्ति, संस्था या फिर किसी राज्य के क्षेत्र के बारे में किसी भी मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जा सकती है। यानी उनका संकेत स्पष्ट था कि अगर मणिपुर पर चर्चा होगी संसद में तो राजस्थान के हालात पर भी चर्चा यहाँ हो सकती है। इस मामले में विपक्ष का तर्क नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर मणिपुर पर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सत्ता पक्ष की मांग राजस्थान पर चर्चा कराने की भी जायज है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा कराई जा सकती है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आपस में भिड़ गए और अंततः राजस्थान से भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने राजस्थान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की वारदात हुई हैं और इसके अलावा कई महिलाओं के साथ, कई लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हो चुकी हैं और लगातार इस प्रकार के आपराधिक कृत्य जो महिला उत्पीड़न से संबंधित है वो घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर राजस्थान पर चर्चा यहाँ जरूर कराई जानी चाहिए। अंततः दोनों पक्षों में नारेबाजी का दौर और तेज हो गया और जबरदस्त हंगामा होने लगा। अंततः सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर स्थगित करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही आगामी सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। आइए आपको दिखाता हूं आज क्या कुछ राज्यसभा में हुआ और कैसे राजस्थान और मणिपुर की चर्चा का जो गेंद है एक दूसरे पर फेंका जाने लगा और सभापति किस तरह से संसद को यानी सांसदों को समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन वे नाकाम रहे। अंततः क्या कुछ हुआ आइए खुद ही देखिए। Honorable members, I have received 48 notices under Rule 267. Most of the Leader of the House. Leader of the House. What is the point? What is the issue? सभी की चिंता है। Nothing will go on सभी before. माननीय What is the issue? सदस्य बहुत चिंतित है। राजस्थान में जिस प्रकार से दिन दहाड़े हमारी छोटी बेटियों की, हमारी बच्चियों की अलग अलग प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर अवश्य सदन में विचार करना चाहिए। पहले भी राजस्थान की गंभीर स्थिति पे 176 का नोटिस हमने आप मेंबर्स ने मूव किया था। सरकार तैयार है उस चर्चा के लिए और हम चाहते हैं कि राजस्थान की एक गंभीर समस्या और राजस्थान में जो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, इसके ऊपर जरूर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 176 का मोशन मूव हुआ है, उसको एडमिट करके कृपया जल्दी से जल्दी उस पर चर्चा रखें। Leader of the Please. I will appeal to you when Leader of the House and Leader of Opposition are on legs, at least then we should maintain total decorum. They represent. Leader of the I have given floor to Sri Mallikarjun Kharge. Nothing will go on record except what Mr. Kharge says. I appeal to Leader of the House. Leader of the House, please restore order. Order. Please restore order. Nothing will go on record
Honorable members, this is not the way to run the House. Please, when I have given floor to leader of the House, he was heard. I was, sir, you didn't allow me to complete. He was heard under disruptions. I gave opportunity to leader of the opposition, and there was an uproar. One second. Honorable members, I would urge you, we will send a good signal, make positive contribution only when we hear each other. If we don't hear each other, cause disturbance and disruption, we are not making any headway. I appeal to you and take it seriously. The leader of the opposition has to be heard in rapt attention. If there will be issues, I will give floor to everyone concerned. You will be heard on reciprocal basis only. If we develop a habit that when someone from this side is on legs, we rise on our seats. When Mr. Piyush Goyal is on legs, this side rises. This will not be countenanced. And let me tell you, one second, let me tell you, we will earn respect of the people. We will have good, wholesome ecosystem amongst us. No member of the House can say anything which is not constitutionally palatable. Leader of the opposition, and herein rapt attention. No. I may name a person who doesn't observe decorum when another member is speaking. Please, sir. And sir, we seek your guidance, we seek your enlightenment so that the House has a good image outside. Please, sir, go ahead, sir. I'm sure it will happen, sir. चेयरमैन साहब, मैं जो बार उठ के रूल 267 पे चर्चा के लिए मांग कर रहा हूं, तर उधर सरकारी जो बीजेपी के मेंबर्स है वो राजस्थान का सवाल यहाँ उठा रहे हैं। अरे आपके असेंबली में तो बोल सकते हैं, आपके असेंबली में जाके वो बोल सकते हैं। ये फोरम नहीं है यहाँ पर राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बोलने का ये सदन नहीं है। उनके मेंबर्स को बोलिए, वो ताकतवर है तो आप बोलिए, उसका रिप्लाई चीफ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं 267 पे जो मुद्दा उठाया हूँ उसको रीजन भी दिया हूँ। अरे वहाँ समर्थ है हमारे लोग, आपके लोगों को बोलो, तुमको रिप्लाई देने के लिए समर्थ है। Honorable members, one second, sir. One second, please. Please, Mr. Goyal, ask them to sit down. Please. What is this? Please, Mr. Nagar. Honorable members, one second. एक बार तो ऐसा मौका आने दो कि सदन में मेरे अलावा कोई नहीं बोल रहा है। माननीय सदस्यगण, मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपना निर्णय दिया था और उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मेन मुद्दा था
इस हाउस की डिस्कशन करने की क्या ताकत है? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह हाउस डिस्कस नहीं कर सकता? और मेरी रूलिंग बहुत क्लियर थी. I had held in categorical terms that Constitution permits this House to discuss everything. And there is one qualified discussion, and that is with respect to judges. That discussion is also provided, but under a different mechanism. So I held in firm terms that there is no issue or individual which can't be discussed, debated in this House. Whether it is Manipur, whether it is Rajasthan, whether it's Chhattisgarh, one second, can be discussed. I had allowed myself discussion on Manipur. I had allowed discussion on Manipur for as much time as the House wants to discuss. The House will meet at 12 noon. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, please. Yes, Mr. Ghanshyam Tiwari, whatever to say. Mr. Ghanshyam Tiwari, whatever to say. One sec. सभापति महोदय, राजस्थान में 14 साल की लड़की को 6 लोगों ने गैंग रेप करके भट्टी में जला दिया और सारे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं रोज घटित हो रही है। मैंने 167 में नोटिस दिया हुआ है माननीय सभापति महोदय, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बलात्कार हो रहे हैं और राजस्थान में कानून व्यवस्था अराजकता की स्थिति हो गई है राजस्थान में। श्री प्रमोद तिवारी, या सर, राज्यसभा के नियमावली नंबर 238(2). Sir, the problem is that when you speak पेज नंबर Jairam joins you, I can't understand. 238. 95 सर, ये कहना ये है कि सदन की एक गरिमा है। जब सदन की एक गरिमा है, यहाँ हर सदस्य का बराबर का सम्मान है। जो चुनकर यहाँ आता है वो भारत की अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सम्मान के विरुद्ध अगर कोई बात बोली जाती है तो वो देश के संविधान के विरुद्ध बोली जाती है, नियमावली के विरुद्ध बोली जाती है। सर अध्यक्ष जी, हमने सरकार की तरफ से दरख्वास्त की है 176 में राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियाँ है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया 176, मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस लाए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। हमारी बेटियां, हमारी बहुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर अवश्य इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बुरे हालत में चल रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है माँ बहनों की इज्जत बचाने में और माँ बहनों के खातिर राजस्थान के विषय पे
Leader of the opposition, please. सभापति जी, मणिपुर में जो अशांति आरंभ हुई है, 93 डेज हो गए, विपक्ष लगातार नियम 267 मणिपुर पर विस्तार से चर्चा हम मांग रहे हैं। धन्यवाद, जो लीडर ऑफ द हाउस इसको मान गए हैं, तो मैं अपना भाषण शुरू करता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा, सर, कभी 65 नोटिस में दिया, कभी 58 नोटिस दिया, कभी उसको 11 AM किया on Monday